ये सीखा गया है कि धातु क्या होते हैं, धातु के प्रकार और धातु के भौतिक गुण। तो धातु के भौतिक गुण आज सीखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में ये बताया गया है कि धातु क्या होता है, धातु के भौतिक गुण और धातु के भौतिक गुण। इसके बाद धातु क्या होता है और धातु क्या होता है। और इस वाले वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे कि धातुओं के भौतिक गुण क्या है, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में धातु सीख ली गई, धातु, अधातु, उपधातु, इसको पहचानते कैसे हैं, इसको परिभाषित कैसे करते हैं, ये सब वीडियो में हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो आज की वीडियो में सीखा जाएगा, आज का लेक्चर है कि धातुओं का भौतिक गुण। धातुओं का भौतिक गुण क्या होता है, भौतिक गुण का मतलब क्या होता है। भौतिक गुण का मतलब ये होता है, जैसे कि मैं कहूँ कि मार्कर, क्या है ये मार्कर का मतलब इसका भौतिक गुण क्या है। भौतिक गुण का मतलब इसको हम लोग इसको मतलब सिर्फ देख कर क्या क्या बता सकते हैं। जैसे कहेंगे मार्कर का भौतिक गुण बताइए, तो अब बताएंगे भौतिक गुण ये क्या है कि ये वाइट होता है, रंग कैसा, इसका रंग सफ़ेद होता है, ये लंबाई के मतलब ये लंबाई के समान होता है, और ये क्या करता है कि इसके अंदर का मतलब इसके अंदर का भाग क्या हो जाएगा। तो ये सब रासायनिक है। जैसे मैं कहूँ कि इस बोर्ड, जो वाइट बोर्ड है, इसका भौतिक गुण बताइए, तो आप लोग इसको देख कर मतलब इसके बारे में क्या क्या कह सकते हैं, बस यही इसका भौतिक गुण। जैसे कि आप लोग कहेंगे कि इसका रंग सफ़ेद है और इसमें चार कोने हैं, ठीक, और ये ठोस है, मतलब देख कर इसके बारे में क्या क्या बस आप बता सकते हैं, उसे क्या कहते हैं भौतिक गुण। तो हम लोग आज पढ़ेंगे धातुओं का भौतिक गुण। किसका पढ़ेंगे, धातुओं का भौतिक गुण। धातुओं का भौतिक गुण, धातुओं का भौतिक गुण, ये था धातुओं का भौतिक गुण, ठीक है। तो धातुओं के भौतिक गुण में आज हम लोग पहले पॉइंट सीखेंगे। धातुओं के भौतिक गुण में सीखेंगे पहले, इसमें लिखेंगे धात्विक चमक। क्या लिखेंगे पहले, धात्विक चमक। क्या है, धात्विक चमक, ये है धात्विक चमक। क्या होती है, देखिए धात्विक चमक का मतलब ये कहेंगे, अगर कोई धातु है, पहले धातु जानना सीखे होंगे कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं। तो धातु उसे कहते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, बताया था इसके पहले वाली वीडियो में, देखिए मैं बताया था कि धातु किसे कहते हैं। धातु उसे कहेंगे कि जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, जो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उसको अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर, और जब त्यागने के बाद ये क्या बना देता है, धन आयन बना देता है, उसे क्या कहते हैं, धातु। तो धातु तो हम सीख चुके हैं, मतलब धातु कैसे पहचान लेंगे। अब क्या है कि धातु तो सीख चुके हैं, लेकिन धातु का भौतिक गुण क्या है। तो धातु जितनी भी धातु है उसमें क्या पाई जाएगी, चमक पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, चमक। जैसे धातु में, जैसे चमक का मतलब, जैसे धातु, सबसे बड़ी धातु मान लेते हैं सोना है ना, सिल्वर है, ये सब क्या है, जैसे आयरन हो गया, लोहे में चमक भी पाई जाती है। क्यों पाई जाती है ना लोहे में चमक, सोना क्या है, उसमें भी चमक पाई जाती है। तो ये सब धातुओं में क्या है कि चमक पाई जाती है, सबसे पहला ये है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे, और उसके धातुओं में इलेक्ट्रॉन, जो धातुओं में चमक पाई जाती है, इसका चमक पाए जाने का कारण क्या है धातुओं में। देखिए मैं कहूँ कि धातुओं में चमक पाई जाती है, देखिए अगर कोई धातु है, क्या है, अगर कोई भी सतह क्या है, धातु है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। और वो भी इलेक्ट्रॉन कितना होंगे, जितना इनमें होना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन तो होंगे, और जब अधिक होगा तो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफ़र कर देगा, दे देगा। तो इसमें धातु में क्या है कि इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री का मतलब मुक्त है समझ में। तो जिसमें अगर इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन मुक्त रहते हैं, उसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी परिभाषा के आधार पर कि धातुओं में क्या पाई जाती है, एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उसी चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। आज समझ में क्या बोलेंगे, धात्विक चमक किसे कहते हैं। धातु की परिभाषा जानते हैं, कहेंगे कि अगर यदि किसी धातु में, इसमें लिखेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं में सतह क्या होती है, चमक युक्त होती है। कहेंगे कि शुद्ध धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, क्या कहेंगे, शुद्ध धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें क्या होती हैं, चमक युक्त होती हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। तो इनकी परिभाषा देखिए कैसे लिखेंगे, धात्विक चमक की परिभाषा देखिए धात्विक चमक क्या है कि देखिए धात्विक चमक की परिभाषा क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं की सतह क्या होती हैं, चमक युक्त होती हैं। फिर सुनिए,
मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण शुद्ध धातुओं क्या होती है, चमक युक्त होती हैं। और चमक युक्त होती हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि धातुओं की सतह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश जब करेंगे तो उनकी सतह क्या हो जाएगी, चमकदार बनाया जाता है। या तो ये कह सकते हैं कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उसमें क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। और दूसरा कह सकते हैं कि धातुओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश कर देंगे तो वो धातु क्या हो जाएगी, चमकदार हो जाएगी। और जैसे चमकदार हो जाएगी तो उसमें एक प्रकार की विशेष चमक पाई जाएगी। उसे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। है समझ में? दो विधि है। दो विधि का मतलब ये कहेंगे कि धातुओं में चमक क्यों पाई जाती है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है धातुओं में लिखा है कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें क्या पाई जाती है, चमकदार पाई जाती है, मतलब उसमें चमक पाई जाती है। और दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर किसी धातु को या यदि किसी धातु की सतह को उसमें क्या कर दे, पॉलिश कर दे, क्या कर सकते हैं, उसको पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश करने के बाद उसमें क्या पाई जाती है, चमक। तो चमक पाई जाती है तो उसे कह सकते हैं उस धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। ऐसा है ना, जो लिखा है यहाँ से, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसी चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। चमक कितने प्रकार की मतलब कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दो तरीके से। एक है अगर धातु है तो उसमें क्या होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमक पाई जाएगी। क्लियर? दूसरा क्या है कि उनको हम अगर कोई धातु है तो उनको हम अगर हम पॉलिश कर देंगे तो उसमें क्या पाई जाएगी, विशेष प्रकार की चमक पाई जाएगी, जिससे क्या बोलते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि एक अपवाद भी है। क्या है, अपवाद है। क्या है, एक अपवाद है। अपवाद में क्या है कि आपको एक मिलेगा आयोडीन, एक धातु है, मतलब एक तत्व है, धातु नहीं कह सकते हैं, आयोडीन। एक है आयोडीन और दूसरा है ग्रेफाइट। क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ये दोनों तो हैं क्या, अधातु में आते हैं। किस में आते हैं, अधातु में आते हैं। किस में आते हैं, अपवाद है। आयोडीन और ग्रेफाइट दो, इसमें दो अधातु हैं। किस, एक आयोडीन और दूसरा ग्रेफाइट। लेकिन ये दोनों किस में आते हैं, अधातु में, लेकिन इसमें भी चमक पाई जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि उस अधातु का नाम बताइए जिसमें चमक पाई जाती है, लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती। लेकिन अपवाद क्या है कि दो ये तो आएंगे किसमें, अधातु में, लेकिन इसमें क्या पाई जाएंगी, चमक पाई जाएंगी। इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो धात्विक चमक के क्या कहेंगे कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण चमक पाई जाती है, अथवा या धातुओं को हम लोग पॉलिश कर देते हैं तब भी एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। उसी चमक को क्या बोलते हैं, धात्विक चमक। जितने भी धातु इसमें सब में चमक पाई जाएगी। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, जैसे आयरन हो गया, आयरन बोले तो लोहा, सोना हो गया, गोल्ड, चांदी हो गया, एजी, ये सब क्या है, कॉपर हो गया, इसे क्या बोलते हैं, तांबा है। ये सब जितने भी हैं ये सब किस में पाए जाएंगे, सब धातुओं में। इन सब में चमक पाई जाती है। ठीक है, तो ये था आपका धात्विक चमक। ठीक, अब इसके बाद देखिए दूसरा क्या है कि विद्युत एवं उष्मीय चालकता। विद्युत एवं उष्मीय चालकता, तो विद्युत एवं उष्मीय चालकता क्या है, जैसे कि इसमें सब किसी को ले लीजिए, है तो धातु, तो क्या इसमें जो लोहा है, आयरन है, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा। लोहे में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। अगर ये मान लीजिए कि मैं मानूं कि मार्कर क्या है आपका, मार्कर ये लोहे का है, क्या है, कैसा, लोहे का है। अगर ये मार्कर लोहे का है तो इसको मैं एक सिरे को यहाँ पे आग से जला के इसको गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, और इसको पकड़ा हूँ, तो कुछ देर बाद हम ये देखेंगे कि ये हमारा हाथ गर्म होने लगेगा, ये जलने लगेगा हमारा हाथ। इसका मतलब ये कि इसमें अब यहाँ से जला तो यहाँ रहा हूँ, तो इसमें क्या है, हमारा हाथ ये क्यों जलने लगा, हम तो इस वाले भाग को जला रहे हैं। इसका मतलब कि उसमें क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इनको हम लोग गर्म कर रहे हैं तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है अपनी ऊर्जा को उसको बगल वाले को दे रहा है, कौन, इलेक्ट्रॉन। और जब वो इलेक्ट्रॉन के पास ऊर्जा अधिक हो जा रही है, जब नहीं पचा पा रहा है तो अपनी इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे रहा है कि अब तुम लो। इसी तरह मतलब यही क्रिया बार बार होती रहती है, जिससे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहाँ तक मतलब अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करके यहाँ पर आ जाता है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदलता नहीं है, यार ऐसे मत रखिएगा। जैसे मैं कह दूँ कि ये कोई क्या है, छड़ है, मतलब चालक है, चालक का मतलब मान सकते लोहा है। इस वाले भाग को हम गर्म करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिति बदलता नहीं है, ये नहीं कूट कर यहाँ पर आएगा, नहीं, वो अपनी जगह पर रहेगा। जब अपने अंदर ऊर्जा क्या हो जाएगी, अपने अंदर ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक हो जाएगी, कौन,
इलेक्ट्रॉनों के ऊपर जब सबसे अधिक ऊर्जा की मात्रा हो जाएगी तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपनी ऊर्जा को, जब इसके पास अपनी ऊर्जा अधिक हो जाती है तो अधिक होने के बाद अपनी ऊर्जा किसको देता है, बगल वाले को। जब बगल वाले के पास भी ऊर्जा की मात्रा अधिक हो जाती है फिर किसको, अपने बगल वाले को दे देता है। यही क्रिया बार बार होती रहती है, जिससे ये ऊर्जा का स्थानांतरण इस यहाँ तक भी पहुँच जाता है, जिससे हमारा हाथ है और ये भी जलने लगता है। देखे कि नहीं, लोहे को कभी आग में जलाए हैं तो उसको पकड़े रहिए तो ये वाला हिस्सा भी कुछ देर बाद गर्म हो जाएगा। इसका कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है। समझ में आया। तो ये कह सकते हैं कि धातु एवं विद्युत, यहाँ से विद्युत एवं उष्मा का चालक, पहले तो हम उष्मा बता रहे थे ना, उष्मा मतलब उष्मा वाला, अब क्या है विद्युत वाला। अब विद्युत का मतलब ये है कि इस वाले भाग को अगर हम करंट में लगाएंगे तो ये वाला भाग भी इसमें तुरंत करंट आ जाएगा, है ना। क्यों, उसका कारण क्या है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कह सकते हैं कि विद्युत और उसमें में जितना इसका मतलब माई बाप है कुल कौन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगर यह है तब कह सकते धातु है, नहीं तो कुछ है नहीं। यानी धातुओं में सबसे बड़ा, जैसे हम अभी बताए कि हम लोग का मतलब अस्तित्व क्या है, ऑक्सीजन। हम लोग का अस्तित्व क्या है, ऑक्सीजन। ठीक उसी प्रकार धातुओं का सबसे मुक्त इसमें अस्तित्व क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन है तब सब कुछ है इसका। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो भी कौन सा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तभी ना। तो हम कहेंगे देखिए विद्युत एवं उष्मीय, इसमें विद्युत एवं उष्मीय चालकता में कि धातुओं में क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है समझ में, जिससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण विद्युत एवं उष्मीय चालकता होती है समझ में। और सबसे अधिक अब ये कहेंगे, इसमें देखेंगे यही सब है ना धातुओं में, यही इतना है कि और भी हैं, अरे तो इतना ही नहीं है, और भी हैं इसमें तो, लेकिन हम इतने को बताएं। अब देखिए इसमें क्या है कि किसमें धातुओं की चालकता की बात करेंगे तो सबसे अधिक कुछ तो ऐसे होंगी, कुछ धातुएं ऐसे होंगी जिसमें विद्युत चालकता कम होगा, कुछ धातुएं ऐसे होंगी जिसमें विद्युत चालकता सबसे अधिक होगा। तो लेकिन सबसे अधिक विद्युत चालकता किसमें होती है, सबसे अधिक ये कहाँ गए, ये चांदी में। क्या करते हैं, चांदी में। चांदी के तार में विद्युत का चालक बहुत तेजी से होता है, याद रखिएगा। चांदी के तार में विद्युत का चालक सबसे ज़्यादा होता है। फिर चांदी के बाद दूसरे नंबर पर आता है यहाँ से तांबा, जिसे कॉपर बोलते हैं। कॉपर का तार जो मतलब छिलने के बाद रेड कलर का होता है, देखे होंगे ना, ये देखिए कॉपर का तार लगा है इसमें, कॉपर तार ही है, ठीक है ना। तो कॉपर, हाँ पंखा जिसमें लगा होता है कॉपर का ही होता है। बेंडिंग जिसे की जाती है वो किसका होता है, कॉपर का होता है। तो सबसे अधिक विद्युत चालन किसमें होता है, चांदी में। तो हम लोग चांदी का तार क्यों नहीं लगाते हैं, महंगा है, सबसे अच्छी बात है। अब चांदी का तार क्या है, चांदी का तार लेने जाएंगे बहुत महंगा मिलेगा, और ठीक है महंगा मिलता है तो हम लोग लगा भी देते हैं, फिर सुबह तक मिलेगा नहीं तो क्या करेंगे, समझ में आ रहा है ना। सुबह तक पता नहीं कौन लूट कर लेकर चला गया, उसे क्या पता। तो इसका मतलब वो कोई कारण नहीं है। मतलब चांदी क्या है कि चांदी में, याद रखिएगा, आपसे कोई पूछेगा सबसे अधिक विद्युत चालक सबसे अच्छा किस में होता है तो कहेंगे चांदी में। लेकिन हम लोग किसका यूज करते हैं, कॉपर का, क्योंकि ये तो चांदी पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर कौन आता है, कॉपर। और कॉपर इसकी तुलना में कई गुना सस्ता है, ठीक है ना, है तो उतना है। लेकिन चांदी क्या, इसका उपयोग क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि महंगा है, ठीक है। महंगा इसलिए मतलब हमको इसमें कम लागत में इसका उपयोग करना है। और महंगा क्या है, बहुत महंगा है। मतलब जितना हम 1 किलो चांदी खरीदेंगे उतने 1 महीने का मतलब 1 साल का बिल भर देंगे। तो उससे अच्छा है कि हम लोग इसी का उपयोग कर लेते हैं, तांबे का, ठीक है ना। तो दूसरा याद क्या रखेंगे, सबसे अधिक विद्युत चालक किसमें होता है, चांदी में। और दूसरे नंबर पर कौन आता है, तांबा या कॉपर। समझ में आया ना। तो ये था, इसकी डिफिनेशन लिखिए। क्या लिखेंगे कि अधिकांश धातुएं विद्युत एवं उष्मा का क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। अधिकांश धातुएं विद्युत एवं उष्मा का सुचालक होती हैं। सुचालक मतलब आसानी से विद्युत धारा और उष्मा का प्रवाह हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है कि अर्थात उसमें क्या है कि सुगमता से विद्युत धारा में उष्मा का प्रवाह होता है। उसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, सुगमता से, यानी यहाँ पे सुचालक होती हैं। फिर उसके बाद क्यों होता है, उसका सबसे बड़ी बात क्या है, क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और इसका एग्जाम्पल में लिखेंगे कि विद्युत का चालक सबसे बड़ा चालक कौन सा है, चांदी। क्या है, चांदी। चांदी का सूत्र क्या होता है, Ag। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तांबा, जिसे कॉपर बोलते हैं, Cu। क्या होता है, कॉपर यानी Cu, ठीक है। ये चांदी और तांबा। तो इसमें सबसे अच्छी बात ये क्या है कि उसमें क्या पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर हुआ। फिर इसके बाद हम लोग से और दूसरी बात हम लोग देखेंगे तो आघात
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, धातुओं के भौतिक गुण में थर्ड पॉइंट क्या है कि आघात वर्धनीयता। क्या है? आघात वर्धनीयता। देखिए आघात वर्धनीयता किसे कहेंगे? आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता उसे कहेंगे जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहूँ कि ये क्या है, आयरन है, लोहा है। धातु की बात करेंगे तो आयरन मान लोहा है, इसको क्या करेंगे हम पीटते जाए तो टूट जाएगा नहीं, ये फैलता चला जाएगा। जितनी इसकी देखिए टूटेगा कब, जब इसकी फैलने की क्षमता एकदम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अगर हम इसके स्थान पर चौक लेते, चौक को पीटते एक बार वो फैलता नहीं, तुरंत टूट जाता। लेकिन ये क्या है कि जब इसको अगर ये लोहा है, अगर ये धातु कोई भी धातु हो जाए, हम लोहे की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे चांदी हो गया, आयरन ये हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया, कॉपर हो गया, इन सबको पीटेंगे तो टूटेगा, उतना जल्दी नहीं टूटेगा। उसका क्या है, उसमें फैलने का गुण होता है। तो आघात वर्धनीयता क्या है? यदि किसी धातु को पीटने पर, यदि किसी धातु को पीटने पर वो क्या होती है, टूटती नहीं, वो मतलब एक सीट के रूप में, सीट मतलब एक चादर के रूप में फैलती चली जाती है, तो वही गुण क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता। तो जितने भी धातु हैं, सोना क्या है कि सोने को हम लोग पीट देंगे तो टूटता तो है नहीं। अब बताइए जब पीटता नहीं है, अगर हमको अगर थोड़ा सा, हम जैसे कि ये कहते हैं ना कि थोड़ा सा अगर कोई आभूषण है, थोड़ा सा आभूषण इतना सोना है तो उसको पीट कर हम लोग क्या इतना बड़ा बना सकते हैं? इतना बड़ा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? है ना, आसानी से बन सकता है उसको। अब क्या है कि वही क्योंकि धातुओं में आघातनीयता किसे कहेंगे? यदि किसी धातु को पीटने पर, यदि किसी धातु को पीटने पर वो एक चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है और टूटता नहीं है, तो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। वही परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? आघात वर्धनीयता। यानी धातुओं में क्या पाया जाता है? आघात वर्धनीयता पाया जाता है, मतलब वो टूटता नहीं है। समझ में आया ना? आघात वर्धनीयता, सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किस में पाई जाती है? सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किस में पाई जाती है बताइए? सबसे अधिक सोना, है ना। अब ये माना जाता है कि शायद 1 या 2-3 ग्राम सोने से लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। 1 किलोमीटर लंबा तार। अब सोच सकते हैं कि वो टूटता नहीं है, उतना फैलता चला जाता है समझ ना। तो सबसे इसमें ये सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किस में पाई जाती है? सोना में। मतलब आघात वर्धनीयता का मतलब आप ये समझेंगे कि अगर इसको पीटेंगे तो टूटता नहीं है, फैलता चला जाता है। और ये गुण किस में पाया जाता है? केवल धातुओं में। तो धातुओं का ये तीसरा गुण है, कौन सा? जिसे क्या बोलते हैं? आघात वर्धनीयता। लिखिए इसमें, देखिए एग्जाम्पल में क्या होता है, एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? देखिए इधर पहले कुछ धातुएं आघात वर्धनी होती हैं, कुछ धातुएं क्या होती हैं? आघात वर्धनी होती हैं। अब आघात वर्धनी का मतलब क्या हो जाएंगे कि अर्थात उन्हें पीटने पर क्या हो जाता है? उन्हें पीटने पर वे धातुएं क्या होती हैं कि पतले सीट के रूप में, पतले चादर के रूप में क्या हो जाती हैं? परिवर्तित हो जाती हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता। ठीक है, इसका एग्जाम्पल में जैसे सोना चांदी सबसे लिखेंगे सोना, जिसे बोलते हैं AU, वह चांदी, चांदी बोले तो सिल्वर AG सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धनी है, सबसे अधिक आघात वर्धनी है। ये रहा सोना चांदी, ये सब क्या है? सबसे अधिक आघात वर्धनी है। ठीक, इसके बाद हम लोग चौथा गुण पढ़ेंगे तन्यता। क्या है? तन्यता। चौथा गुण पढ़ेंगे हम लोग तन्यता। तन्यता देखिए, तन्यता क्या कहेंगे? धातुओं में, कुछ धातुओं में क्या है कि सामान्यतः तन्य होती हैं। तन्य मतलब ये कह सकते हैं कि उन्हें खींचकर पतले तार के रूप में क्या कर सकते हैं? परिवर्तित कर सकते हैं। धातुओं को क्या कह सकते हैं कि उन्हें पतले तार के रूप में खींचकर परिवर्तित कर सकते हैं। उसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ऐसा समझ में, जैसे अभी बताया हूँ, सोना हो गया, चांदी हो गया, सबको पतले तार के खींच। अगर एक चीज़ और याद रखिए कि जो 1 ग्राम आपका क्या है? सोना, 1 ग्राम क्या है आपका? सोना। 1 ग्राम सोने को आप लोग इसमें माना जाता है कि 2 किलोमीटर लंबा, 2 किलोमीटर लंबा तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। कितना? 1 ग्राम सोना से। इतना मतलब इतना ये तन्य होता है। कौन? सोना। तो इसमें तन्यता क्या है? तन्यता हुआ गुण है
तन्यता धातुओं का वो भौतिक गुण है जिन्हें खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही गुण क्या कहलाता है? तन्यता। ऐसा समझ में ना, मतलब धातुएं क्या होती है? तन्य होती हैं, मतलब तन जाती हैं। ऐसा समझ में। और सबसे ज़्यादा तनता कौन है? सोना। अब कितना तनता है? 1 ग्राम सोना। अब 1 ग्राम का मतलब समझ सकते कितना हो सकता है, जितना भी होता है इतना मान लीजिए। अब 1 ग्राम सोना से लगभग कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर लंबा तार। 2 किलोमीटर लंबा तार को हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको खींच सकते हैं, मतलब इतना तन्य होता है। ऐसा समझ में। तन्यता किसे कहेंगे? धातुओं में सभी धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात धातुओं में क्या पाया जाता है? खींचने, मतलब धातुओं में क्या कर सकते हैं? धातुओं में खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। उसी गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। लिखिए, देखिए तन्यता क्या है कि कुछ धातुएं तन्य होती हैं, अर्थात उन्हें खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस विशिष्ट गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। और वो लिखा है सबसे अधिक तन्य कौन है? सोना। दूसरा कौन आएगा? चांदी। तो 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार को खींचा जा सकता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताया जाएगा।